आज हम यहाँ पे पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ अ सेल। सेल के पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, उसके यहाँ पे डिटेल फंक्शन के बारे में जानेंगे। तो देखते हैं यहाँ पे, इसको पढ़ते हैं आगे। द इम्पॉर्टेंट बेसिक पार्ट्स ऑफ ऑल द सेल्स आर। तो यहाँ पे जो बेसिक पार्ट्स होते हैं जो कि प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स में होते हैं, वो यहाँ पे क्या होते हैं? सेल मेम्ब्रेन होता है, साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस होता है और माइटोकॉन्ड्रिया होता है। और जो कि सिर्फ प्लांट सेल्स में पाए जाते हैं वो होता है यहाँ पे सेल वॉल, क्लोरोप्लास्ट और लार्ज वैक्यूल। इसके बारे में हम यहाँ पे डिटेल एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा मोस्ट होता है, जो अपर पार्ट होता है यहाँ पे क्या होता है एनिमल सेल में, वो होता है यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन। क्या होता है वहां पे? सेल मेम्ब्रेन होता है। अब यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ लेते हैं। सेल मेम्ब्रेन जो होता है यहाँ पे थिन शीट्स ऑफ स्किन होती है, मतलब जो इसके ऊपर का कवर होता है वो यहाँ पे क्या होता है? थिन स्किन जैसा होता है, काफी पतली स्किन होती है। और इसको यहाँ पे क्या बोला गया? सेल मेम्ब्रेन बोला गया है। साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस आर इनक्लोज्ड इन सेल मेम्ब्रेन। यहाँ पे बोला गया है कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर यहाँ पे क्या रहता है? साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। जैसे कि आपको दिख रहा होगा मिडल में यहाँ पे न्यूक्लियस है, और जो यहाँ पे जेली लाइक लिक्विड होता है यहाँ पे क्या बोलते हैं? उसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं। सेल मेम्ब्रेन इनक्लोजेस द लिविंग पार्ट ऑफ द सेल। तो सेल मेम्ब्रेन जितने भी अंदर के जो पार्ट होते हैं वो यहाँ पे क्या होते हैं? लिविंग पार्ट होते हैं, जिसको यहाँ पे क्या बोला गया? प्रोटोप्लाज्म बोला गया है। क्या बोला गया? प्रोटोप्लाज्म। अब मैं आपको बता दूं कि प्रोटोप्लाज्म होता क्या है। तो प्रोटोप्लाज्म में यहाँ पे क्या इंक्लूड रखता है? साइटोप्लाज्म होता है, उसमें न्यूक्लियस होता है और बाकी के ऑर्गेनेल्स आते हैं। मतलब यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन का जितना भी अंदर का पार्ट होता है वो यहाँ पे क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म होता है। तो प्रोटोप्लाज्म यहाँ पे बेसिकली 4 एलिमेंट से बनता है। 4 एलिमेंट्स यहाँ पे कौन कौन से होते हैं वो मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। पहला जो एलिमेंट होता है वो यहाँ पे होता है कार्बन। कार्बन होता है। सेकंड यहाँ पे कौन सा होता है? हाइड्रोजन होता है। सेकंड यहाँ पे हाइड्रोजन। ये मैं आपको प्रोटोप्लाज्म के एलिमेंट्स बता दूं जिससे ये मिलके बने होते हैं। मतलब उसमें हमारा न्यूक्लियस आ जाता है, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया और बाकी पार्ट्स आ जाते हैं। और थर्ड जो हमारे यहाँ पे है नाइट्रोजन है। और फोर्थ जो हमारा बेसिकली है वो हमारे यहाँ पे क्या है? ऑक्सीजन। और ये चारों चीजें से मिलकर यहाँ पे क्या होता है? हमारा प्रोटोप्लाज्म बना होता है। और अगर मैं कंपाउंड की बात करूं तो कंपाउंड यहाँ पे हो गया वाटर, हो गया कार्बोहाइड्रेट्स, हो गया प्रोटीन्स, हो गया फैट्स, हो गया न्यूक्लिक एसिड्स एंड मिनरल एसिड्स। तो मैंने यहाँ पे कुछ बेसिक पॉइंट बता दिए आपको प्रोटोप्लाज्म के बारे में। अगर प्रोटोप्लाज्म के बारे में कुछ आता है तो आप उसके बारे में आराम से लिख पाएंगे। फोर्थ पॉइंट में यहाँ पे बोला गया है इट प्रोटेक्ट्स द सेल एंड आल्सो प्रोवाइड शेप ऑफ द सेल। तो ये सेल को यहाँ पे क्या करता है? प्रोटेक्ट भी करता है और यहाँ पे क्या करता है? इसको शेप भी देता है। जो यहाँ पे सेल को शेप देता है वो सेल मेम्ब्रेन ही देता है, और इसको प्रोटेक्ट भी करता है बाहर से। ठीक है। अब फिफ्थ पॉइंट है यहाँ पे हमारा कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस इनटू द सेल एंड आउट ऑफ द सेल। तो ये यहाँ पे क्या कर रहा है? मूवमेंट भी कंट्रोल कर रहा है। मतलब हमें पता है कि यहाँ पे क्या होगा? ऑक्सीजन एंटर होगा, CO2 रिलीज होगा। तो यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन में क्या होते हैं? छोटे छोटे पोर्स होते हैं। यहाँ पे क्या होते हैं? छोटे छोटे पोर्स होते हैं, जो कि यहाँ पे इन और आउट को यहाँ पे क्या करता है? कंट्रोल करता है। क्या करता है? यहाँ पे इन और आउट मटेरियल को यहाँ पे कंट्रोल करता है। जैसे कि हमें पता है कि जो ऑक्सीजन है वो यहाँ पे एंटर करेगी, और जो हमारा यहाँ पे वेस्ट प्रोडक्ट है जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, वो यहाँ से क्या होगा? बाहर निकलेगा। वो कैसे निकल पाता है? क्योंकि सेल मेम्ब्रेन में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उसकी वजह से ये यहाँ पे फंक्शन परफॉर्म कर पाता है। अब देखते हैं यहाँ पे जो हमारा सेकंड बेसिक पार्ट है उसके बारे में। अब हमारा यहाँ पे सेकंड जो बेसिक पार्ट है वो है यहाँ पे साइटोप्लाज्म। क्या है यहाँ पे? साइटोप्लाज्म। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। इट इज ट्रांसपेरेंट जेली लाइक मटेरियल विच फिल्स द सेल बिटवीन न्यूक्लियस एंड सेल मेम्ब्रेन। तो न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो भी यहाँ पे जेली लाइक सब्सटेंस होता है, जो भी यहाँ पे जेली लाइक सब्सटेंस होता है, वो हमारे यहाँ पे क्या होता है? साइटोप्लाज्म होता है। क्या होता है? साइटोप्लाज्म। इट इज ए काइंड ऑफ केमिकल फैक्ट्री ऑफ सेल। इसको यहाँ पे हम केमिकल फैक्ट्री ऑफ सेल भी बोल सकते हैं, जो कि यहाँ पे सेल को अलाइव रखता है। सेल को यहाँ पे क्या रखता है? अलाइव रखता है, मतलब जिंदा रखता है। जितने भी यहाँ पे केमिकल रिएक्शन होते हैं वो हमारे किस में होते हैं? साइटोप्लाज्म में होते हैं, जिसकी वजह से वहां पे जो सेल है वो यहाँ पे क्या रहता है? जिंदा रहता है। वेरियस स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म कॉल्ड ऑर्गेनेल्स। तो जितने भी यहाँ पे स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहते हैं साइटोप्लाज्म में, उसको यहाँ पे क्या बोला गया है? ऑर्गेनेल्स बोला गया है। जैसे कि हमारा यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, राइबोसोम्स हो गए, गोल्गी बॉडीज हो गई, ये सब हमारे यहाँ पे क्या होते हैं? ऑर्गेनेल्स होते हैं, जो कि कहाँ पर होते हैं? साइटोप्लाज्म में होते हैं। अब यहाँ पे पढ़ते हैं न्यूक्लियस के बारे में। तो न्यूक्लियस यहाँ पे क्या है? सबसे बड़ा ऑर्गेनेल है यहाँ पे सेल में। इसको यहाँ पे क्या बोला गया है? न्यूक्लियस बोला गया है। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे न्यूक्लियस, ये सबसे बड़ा ऑर्गेनेल है,
ऑर्गेनली मतलब जो भी यहाँ पे पार्ट्स होते हैं सेल के उसको यहाँ पे क्या बोला गया है, ऑर्गेनली बोला गया है। न्यूक्लियस इज सेपरेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म बाय अ मेम्ब्रेन कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो इसके ऊपर आपको यहाँ पे एक छोटा सा, देखो यहाँ पे दिख रहा है, ये हमारा जो पार्ट है इसको यहाँ पे क्या बोला गया है, इसको यहाँ पे बोला गया है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो कि यहाँ पे साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को यहाँ पे सेपरेट करता है। कौन सेपरेट करता है इनको, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सेपरेट करता है। न्यूक्लियस कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द सेल। तो न्यूक्लियस यहाँ पे क्या करता है, सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, जो कि ग्रोथ होती है, और बाकी यहाँ पे जो हमारा क्रोमेटिन होता है वो भी किस में होता है, न्यूक्लियस में होता है। न्यूक्लियस कंटेन्स थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड क्रोमोसोम्स। तो न्यूक्लियस में यहाँ पे क्या होता है, क्रोमोसोम्स होते हैं, जिसमें क्या होती है, जीन्स होती हैं, जिसमें क्या होती है, जीन्स प्रेजेंट होती है, जो कि इनहेरिटेंस ट्रांसफर करता है, जो हमारी विरासत है वो यहाँ पे क्या करता है, ट्रांसफर करता है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो कि जैसे कि हमारी कुछ खूबी क्या होती है, हमारी पापा से मिलती है, और जो को हमारे जैसे कि नाक हो गया, आंख हो गया, वो हमारे मम्मी पापा से मिलती है, दादा परदादा से मिलती है। वो इस वजह से हो पाता है, क्रोमोसोम्स की वजह से हो पाता है। क्रोमोसोम्स यहाँ पे क्या करता है, जीन्स को ट्रांसफर करता है। अब देखते हैं यहाँ पे हमारा नेक्स्ट पार्ट। अब जो हमारे यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट है वो है हमारा यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया आर द टिनी रोड शेप स्फेरिकल ऑर्गेनेली। यहाँ पे या टिनी रोड शेप होगा या यहाँ पे स्फेरिकल शेप में होगा, विच आर फाउंड इन ऑल द सेल्स। तो ऑल द सेल्स की बात हो रही तो यहाँ पे मतलब प्लांट्स में भी पाया जाएगा और एनिमल सेल्स में भी पाया जाएगा। इट प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द सेल। तो ये एक तरह से यहाँ पे पावर हाउस का काम करता है, ये एक तरह से यहाँ पे क्या काम करता है, पावर हाउस का काम करता है, और इसको यहाँ पे बोला भी गया है पावर हाउस ऑफ द सेल। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो हमारा होता है पावर हाउस ऑफ द सेल होता है, क्योंकि ये यहाँ पे क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है, जितनी भी एक्टिविटीज यहाँ पे सेल परफॉर्म करती है। एनर्जी इज प्रोवाइडेड बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन विच फूड इज ब्रोकन डाउन बाय ऑक्सीजन। तो यहाँ पे जो एनर्जी इसको मिल पाती है वो किस प्रोसेस से मिल पाती है, रेस्पिरेशन, जो हम यहाँ पे सांस लेते हैं। जब हम यहाँ पे सांस लेते हैं तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन एंटर करते हैं। जब यहाँ पे ऑक्सीजन एंटर होता है तो वो यहाँ पे क्या करता है, खाने को ब्रोक डाउन करता है। जो हमारा फूड होता है जो कि ग्लूकोज की फॉर्म में होता है, उसको यहाँ पे क्या करता है, ब्रोकन डाउन करता है, जिससे यहाँ पे एनर्जी बन पाती है। तो ये हमारा किसका फंक्शन था, ये हमारा यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन था। अब देख लेते हैं यहाँ पे सेल वॉल। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि सेल वॉल यहाँ पे एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होता। सेल वॉल जो होता है एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होता, ये सिर्फ यहाँ पे किस में प्रेजेंट होता है, प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है। ये हमारा सेल मेम्ब्रेन से भी अपर पार्ट होता है, मतलब पहले सेल वॉल मिलेगा, उसके बाद यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन मिलेगी। अब पढ़ लेते हैं यहाँ पे सेल वॉल के बारे में। द प्लांट सेल्स हैव अ थिक सेल वॉल अराउंड आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन। तो जो प्लांट सेल होते हैं इसमें यहाँ पे क्या होता है, मतलब एक काफी अच्छी खासी मोटी यहाँ पे क्या होती है, वॉल होती है, जिसको सेल मेम्ब्रेन को ढक के रखा हुआ होता है। सेल वॉल गिव्स शेप एंड सपोर्ट। तो सेल वॉल यहाँ पे क्या करती है, शेप भी देती है और सपोर्ट भी देती है। अब मैं आपको कुछ फंक्शन भी बता देता हूँ कि सेल वॉल यहाँ पे सिर्फ प्लांट सेल में ही क्यों पाया जाता है। हमें पता है जो एनिमल सेल होते हैं वो यहाँ पे मूव कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, बट प्लांट सेल में ऐसा नहीं होता, जिसकी वजह से इन्वायरमेंट में और हवा से और फ्लड से इन सब से बचने के लिए प्लांट सेल को एक स्पेशल सेल दिया गया है, जो कि यहाँ पे क्या है, सेल वॉल। और सेल वॉल जो है यहाँ पे नॉन लिविंग पार्ट ऑफ द प्लांट सेल है, बट सेल मेम्ब्रेन यहाँ पे लिविंग पार्ट है, बट सेल वॉल यहाँ पे क्या है, हमारा नॉन लिविंग पार्ट ऑफ द प्लांट सेल्स है। तो सेल वॉल के बारे में इतना काफी है। अब देखते हैं यहाँ पे इसका नेक्स्ट पार्ट। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं सिक्स पॉइंट जो हमारा यहाँ पे क्या है, क्लोरोप्लास्ट है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। क्लोरोप्लास्ट आर द ग्रीन कलर्ड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ प्लांट सेल। तो क्लोरोप्लास्ट हमारा यहाँ पे क्या है, ग्रीन कलर का ऑर्गेनेल है, जो कहाँ पर पाया जाता है, साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। और मैं आपको बता दूं कि क्लोरोप्लास्ट ये भी सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है, एनिमल सेल में नहीं होता, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट की वजह से यहाँ पे जो क्या करता है, प्लांट जो है यहाँ पे अपना खाना बना पाता है। क्योंकि क्लोरोप्लास्ट जो प्रेजेंट होता है वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल में प्रेजेंट होता है। कहाँ पर प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल में प्रेजेंट होता है। और क्लोरोफिल से ही यहाँ पे प्लांट्स क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कर पाते हैं, जिससे वो अपना खाना बना पाते हैं। द ऑर्गेनेल्स कंटेनिंग पिगमेंट्स प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ प्लांट सेल्स आर कॉल्ड प्लास्टिड्स। तो जो यहाँ पे पिगमेंट्स होते हैं जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं, उनको यहाँ पे क्या बोला गया, प्लास्टिड्स बोला गया है। अब प्लास्टिड्स को एक सिंपल भाषा में बताना चाहूँ, जैसे कि यहाँ पे टमाटर का कलर देखा होगा, वो यहाँ पे क्या होता है, रेड रहता है। तो वो किसके वजह से हो पाता है, वो प्लास्टिड्स की वजह से हो पाता है। वो वहां पर क्या करता है, कलर प्रोवाइड करता है। क्या करता है वो वहां पे, कलर प्रोवाइड करता है।
तो यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट का हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। लास्ट में हमारा आता है लार्ज वैक्यूल। अब मैं लार्ज वैक्यूल के बारे में बताता हूँ कि जो प्लांट सेल में होते हैं वो वहाँ पे क्या होता है, लार्ज वैक्यूल ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। ये जो हमारा यहाँ पे जो पूरा पार्ट है, ये यहाँ पे जो पूरा पार्ट है, ये हमारे यहाँ पे क्या है, लार्ज वैक्यूल है। जो प्लांट में होता है उसका वैक्यूल लार्ज होता है। एनिमल में क्या होता है, वैक्यूल काफी स्मॉल होता है और किसी किसी में नहीं होता है। तो ऑल द प्लांट सेल्स हैव अ लार्ज वैक्यूल, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया। द वैक्यूल इज फिल्ड विद अ लिक्विड कॉल्ड सेल सैप। तो यहाँ पे पूछ सकता है क्वेश्चन में कि जो यहाँ पे लार्ज वैक्यूल में जो लिक्विड प्रेजेंट होता है उसका यहाँ पे नाम क्या है, तो उसको यहाँ पे क्या बोलते हैं, सेल सैप बोलते हैं। विच कंटेन्स डिजोल्व शुगर एंड सॉल्ट। तो जिसके अंदर यहाँ पे क्या होता है, मिक्सचर होता है शुगर और सॉल्ट का। किसका मिक्सचर होता है, शुगर एंड सॉल्ट्स का। द फंक्शन ऑफ वैक्यूल इन अ सेल इज टू स्टोर वेरियस सब्सटेंसेस इंक्लूडिंग वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ द सेल। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारा जो यहाँ पे एनिमल सेल होता है तो उसमें भी वैक्यूल होता है। तो किसी किसी यहाँ पे जो एनिमल सेल में वहाँ पे क्या होता है, वेस्ट प्रोडक्ट भी स्टोर होता है। क्या होता है, वेस्ट प्रोडक्ट भी स्टोर होता है। तो होप आपको यहाँ पे जितने भी पार्ट्स ऑफ सेल मैंने समझाए आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आपको यहाँ पे वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक।